किसी ने कहा साइंस लो, किसी ने कहा कॉमर्स लो और कोई कहता है कि आर्ट्स से बेहतर तो कोई हो ही नहीं सकता है। कोई मुझसे भी तो पूछे मुझे क्या लेना है, मुझे क्या पढ़ना है, लेकिन यदि कोई सवाल भी करे तो हम कंफ्यूज रहते हैं कि क्या जवाब दें, कौन सा सब्जेक्ट लें। यदि आपका भी है कुछ इसी प्रकार का डाउट तो यह वीडियो आपके लिए एकदम बेस्ट है। इस वीडियो के माध्यम से आपके दिमाग से यह डाउट बिल्कुल दूर हो जाएगा कि 10th के बाद क्या करें। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे क्विक रिस्पांस चैनल में। आज हम लोग देखने वाले हैं कि 10th के बाद क्या करें। आज के इस भागदौड़ भरी दुनिया में सभी माँ बाप अपने बच्चों को एक बेहतर शिक्षा देना चाहते हैं और यह सोच हर एक पेरेंट्स के मन में होनी चाहिए। नर्सरी से 10th तक तो हम लोग बिल्कुल सीधे पढ़ते आ जाते हैं, लेकिन बात तो तब अटकती है जब 10th पास होने के बाद क्या करें या पास होने वाले हैं आगे क्या करें। 12th में साइंस ले या कॉमर्स ले या आर्ट्स ले। कहीं ना कहीं यही बात को लेकर हम या हमारे पेरेंट्स सोच में पड़ जाते हैं और कॉल लगाने लगते हैं अपने रिश्तेदार को जो हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं या पढ़ाई पूरी करके जॉब कर रहे होते हैं, और सभी रिश्तेदार हमें कुछ ना कुछ सलाह देते हैं, लेकिन सभी का सलाह अलग अलग होता है तो फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं। 10th के बाद एक अच्छा सब्जेक्ट आपके पूरी लाइफ को मोड़ सकती है और आगे चलकर हमें क्या बनना है ये सारी बातें भी यहीं से डिसाइड होती है। ये बातें जानने के लिए हमें 10th के बाद क्या लेना चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट आपके लिए बेस्ट होगा, इससे पहले हम यह जान लेते हैं कि हमें साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स में पढ़ाया क्या क्या जाता है और आगे चलकर हम किस फील्ड में अपना करियर बना सकते हैं। कई स्टूडेंट्स बिना कुछ सोचे समझे भी सब्जेक्ट ले लेते हैं और बाद में जब उस स्टूडेंट को पढ़ने में मन नहीं लगता है तो फिर बाद में पछताना पड़ता है। तो इसीलिए 10th के बाद सही सब्जेक्ट को चुनना बहुत इम्पोर्टेंट होता है एक अच्छा करियर बनाने के लिए। समझ गए? तो चलिए हम जानते हैं कि हमें क्या 10th के बाद करना चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट चूज करना चाहिए, साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स, या फिर कुछ और इसके साथ आपको भी जानने को मिलेगा। समझ गए? साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स में डिफरेंट क्या है, क्योंकि हमारे देश में 10वीं क्लास में सभी स्टूडेंट को एक जैसा पढ़ाया जाता है, लेकिन स्टूडेंट को अपने इंटरेस्ट के हिसाब से या फिर आगे जाकर 12वीं के बाद क्या करना है उसके हिसाब से सब्जेक्ट की चूज करनी होती है। समझ गए? सब्जेक्ट को अगर आप सही सब्जेक्ट चूज करते हैं तो इसका फ़ायदा आपको आगे चलकर मिलने वाला है। समझ गए? आमतौर पर 10वीं पास होने के बाद हमारे पास 3 मुख्य विषय होते हैं, साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स। तो चलिए हम आर्ट्स से शुरुआत करते हैं। आर्ट्स सब्जेक्ट हम क्यों लें? ज़्यादातर स्टूडेंट के मन में यह वहम होता है कि आर्ट्स वे स्टूडेंट लेते हैं जिनके 10वीं में कम मार्क्स होते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आर्ट्स सब्जेक्ट लेने के बाद आप पॉलिटिशियन, वकील, जज या फिर आप संस्कृत और हिंदी के प्रोफेसर बन सकते हैं। आगे चलकर यदि आपका इंटरेस्ट पॉलिटिशियन, वकील या फिर प्रशासनिक सेवा में है तो आप आर्ट्स सब्जेक्ट को चूज कर सकते हैं। समझ गए? अब अगला सवाल है कि आर्ट्स में क्या क्या पढ़ना होगा। अगर आपका इंटरेस्ट आर्ट्स सब्जेक्ट में है और आप आगे चलकर अपना पढ़ाई आर्ट्स सब्जेक्ट को लेकर पढ़ना चाहते हैं तो इससे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि आपको इस आर्ट्स स्ट्रीम में कौन कौन से सब्जेक्ट मिलेंगे। चलिए जानते हैं। पहला सब्जेक्ट है हिस्ट्री। आर्ट्स में पहला सब्जेक्ट जो आता है वो है हिस्ट्री। समझ गए? यानी कि इतिहास, जो कि थोड़ा सा बोरिंग है जिनका इंटरेस्ट नहीं है उनके लिए। यदि आपको इसमें इंटरेस्ट है तो आप आर्ट्स सब्जेक्ट का चुनाव कर सकते हैं। इस सब्जेक्ट में आपको पुराने समय के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज मिलेगी और बहुत मज़ा भी आएगा। समझ गए? दूसरा है इंग्लिश सब्जेक्ट। इंग्लिश सब्जेक्ट में आपको इंग्लिश ग्रामर सिखाई जाती है और कुछ बुक की स्टोरी भी होती है। यदि आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं और साथ ही इस फील्ड में
और आगे जाना चाहते हैं तो आप बेशक आर्ट्स सब्जेक्ट का चुनाव कर सकते हैं। और तीसरा है हमारा जियोग्राफी, जिसे हम भूगोल भी कहते हैं। इस सब्जेक्ट में ज़्यादातर हम पृथ्वी से जुड़ी बातें पढ़ने को मिलती है हमें, समझ गए, जैसे भूकंप, सुनामी इत्यादि। और अगला सब्जेक्ट है हमारा साइकोलॉजी। इस सब्जेक्ट के अंदर आपको मनुष्य के और उसके बिहेवियर के बारे में काफ़ी सारी रोचक तथ्य और काफ़ी सारी बातें जानने को मिलेगी। इसके बाद आता है हमारा पॉलिटिकल साइंस। इसके अंदर भारत सरकार यानी कि गवर्नमेंट से जुड़ी काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ने को मिलेगी, समझ गए। इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट, इस सब्जेक्ट के अंदर आपको इकोनॉमी यानी कि गुड एंड सर्विस सेल के बारे में ज़्यादा जानकारी मिलेगी, समझ गए। संस्कृत यदि आप लेते हैं तो इस सब्जेक्ट में आपको संस्कृत भाषा लिखने को मिलेगा और सीखने को भी मिलेगा, समझ गए। और अगर आप संस्कृत भाषा सीखना पसंद करते हैं तो इस फील्ड में आप आ सकते हैं, समझ गए। अगला है हमारा सोशियोलॉजी। इस सब्जेक्ट के अंदर आपको सोसाइटी से रिलेटेड यानी कि समाज सेवा के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ाया जाएगा। अगला है हमारा फिलॉसफी। इस सब्जेक्ट के अंतर्गत आपको इंसान के बारे में बताया जाएगा कि लोग क्या सोचते हैं, कैसे स्ट्रेस लेस रहें, कैसे खुश रहें, बहुत सारी और भी बातें जानने को मिलेगी। ये तो रही आर्ट्स की बातें। और आगे 10th के बाद दूसरा सब्जेक्ट है कॉमर्स। ये सब्जेक्ट हमें क्यों लेना चाहिए और क्या क्या करना चाहिए, तो आइए इस बारे में जानते हैं। इस सब्जेक्ट को आर्ट्स के तुलना में थोड़ी सी ज़्यादा वैल्यू दी जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि 10th क्लास में इस सब्जेक्ट को लेने के लिए 60% मिनिमम मार्क्स होनी चाहिए, समझ गए। तभी कुछ स्कूल आपको यह सब्जेक्ट देते हैं। और यदि आपको बैंकिंग में इंटरेस्ट है, यदि आप सीए बनना चाहते हैं या फिर आपका इंटरेस्ट कंप्यूटर में है तो यह सब्जेक्ट आपके लिए बेस्ट है। इस सब्जेक्ट से आप बैंक में मैनेजर, अकाउंटेंट इत्यादि बन सकते हैं। तो अगर आप इस सब्जेक्ट का चुनाव कर सकते हैं, समझ गए, चुनाव कर सकते हैं, तो चलिए अब बात करते हैं कॉमर्स में कौन कौन सी पढ़ाई होती है, समझ गए, किस किस सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है। कॉमर्स में सबसे पहला सब्जेक्ट है अकाउंटेंसी। इस सब्जेक्ट के अंदर आपको हिसाब किताब सिखाया जाता है, बैंक में पैसा जमा करना और निकालना आदि, समझ गए। दूसरा सब्जेक्ट है हमारा इकोनॉमिक्स। इस सब्जेक्ट के अंदर आपको भारत में इकोनॉमिक्स यानी गुड्स एंड सेल्स के बारे में ज़्यादा जानकारी मिलेगी। तीसरा है हमारा बिजनेस स्टडीज़। इस सब्जेक्ट के अंदर आपको बिजनेस के बारे में पढ़ाया जाता है कि कैसे बिजनेस को, अपने बिजनेस के ग्रोथ को कैसे बढ़ाएं, समझ गए। अगला सब्जेक्ट है हमारा मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में आपको मैथ सिखाई जाती है जो कि आपको आगे जाकर कई जगह काम आने वाली है। अगला सब्जेक्ट है हमारा इंग्लिश। इस सब्जेक्ट में आपको इंग्लिश ग्रामर सिखाई जाती है जिससे कि आप इंग्लिश को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो ये हुई कॉमर्स की बात। और आगे करते हैं हम लोग साइंस की बातें, समझ गए। साइंस को क्यों लें और साइंस को लेने से क्या क्या बन सकते हैं। तो बात ऐसी है कि कॉमर्स सब्जेक्ट के बाद हमारी आखिरी सब्जेक्ट है साइंस, समझ गए। इसके बाद साइंस ही आता है और इसे काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है, यानी कि इस सब्जेक्ट का डिमांड आगे जाकर काफ़ी ज़्यादा है। साइंस सब्जेक्ट वही बच्चे लेते हैं जो पढ़ाई में ज़्यादा तेज़ होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, क्योंकि ये सब्जेक्ट पढ़ना थोड़ा मुश्किल है। अगर आप पढ़ाई में तेज़ नहीं हैं तो यह सब्जेक्ट आप बिल्कुल भी ना चुनें। लेकिन आपको आगे जाकर इंजीनियर, डॉक्टर बनना है तो आप इस सब्जेक्ट का चुनाव कर सकते हैं, समझ गए। यदि आप एक तेज स्टूडेंट हैं तो ही इस सब्जेक्ट का चुनाव करें, वरना आपको कठिनाई हो सकती है आगे चलकर। और यदि आप आगे चलकर इंजीनियर या डॉक्टर या साइंटिस्ट बनना चाहते हैं तो आप इस सब्जेक्ट का चुनाव कर सकते हैं। साइंस को 2 सब्जेक्ट में बांटा गया है, समझ गए। पहला है मेडिकल और दूसरा है नॉन मेडिकल। यानी अगर आपको डॉक्टर बनना है तो मेडिकल साइंस चुनना होगा, अगर आपको इंजीनियर बनना है तो नॉन मेडिकल सब्जेक्ट चुनना होगा, जिसमें आपको बायोलॉजी सब्जेक्ट की जगह पर मैथ्स पढ़ाया जाएगा। तो साइंस में भी
बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, समझ गए। और यह सब्जेक्ट मुश्किल है और बेहतर भी। बेहतर इसलिए है कि इसमें आप चीज़ों को अपने आगे देख पाएंगे, समझ गए। तो चलिए जानते हैं कि इसमें हमें कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं। पहला है फिजिक्स। इस सब्जेक्ट के अंदर पदार्थ, ऊर्जा इत्यादि के बारे में आपको देखने को मिलेंगे। अगला है हमारा केमिस्ट्री। इस सब्जेक्ट के अंदर आपको रसायन विज्ञान के बारे में पढ़ने को मिलेगा, जैसा कि पानी, केमिकल, गैस जैसे पदार्थ के बारे में। तीसरा है बायोलॉजी। इस सब्जेक्ट के अंदर आपको जीव विज्ञान के बारे में जानने को मिलेगा, जैसा कि मानव शरीर, ऑर्गन्स कैसे बनते हैं, कैसे फंक्शंस करते हैं, डिजीज़, बहुत सारी और भी बहुत बातें हैं। अगला है हमारा मैथमेटिक्स। इस सब्जेक्ट में आपको मैथ्स के बारे में पढ़ाया जाएगा, जो कि आपको आगे जाकर कई जगह काफ़ी काम आने वाली है, कंपटीशन में भी। अगला है हमारा कंप्यूटर साइंस। इस सब्जेक्ट में आपको कंप्यूटर के बारे में पढ़ाया जाता है, समझ गए, कि कंप्यूटर क्या है और यह कैसे काम करता है, इंटरनेट क्या है इत्यादि जैसी बहुत सारी जानकारी। अगला है हमारा बायोटेक्नोलॉजी। इस सब्जेक्ट के अंदर आपको टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ाया जाएगा, जैसा कि बायोटेक्नोलॉजी सिस्टम क्या है इत्यादि। और यदि हम आगे बात करें, 10th के बाद हम लोग डिप्लोमा कोर्स भी कर सकते हैं, समझ गए। यदि आप 10वीं क्लास के बाद स्कूल नहीं जाना चाहते हैं और इसकी जगह पर आप प्रोफेशनल कोई भी कोर्स करना चाहते हैं या डिप्लोमा कोर्स करके एक अच्छी जॉब करना चाहते हैं, तो आप ये भी कर सकते हैं। 10th क्लास के बाद बहुत सी इंस्टीट्यूट है जो डिप्लोमा करवाती है, जैसे कि बहुत सारी स्टूडेंट है हमारे इंडिया में, समझ गए, जो कि आपको जॉब दिलाने में काफ़ी हेल्प करते हैं डिप्लोमा कराने के बाद, समझ गए। आइए जानते हैं कि आप 10वीं पास होने के बाद डिप्लोमा किन सब्जेक्ट में कर सकते हैं। पहला है 10th के बाद डिप्लोमा में आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर और भी कई सारे ब्रांचेस हैं, समझ गए आप लोग। इस सभी ब्रांच को आप लोग चूज कर सकते हैं, जिसमें कि सबसे बेस्ट ब्रांच यदि बात करें हम लोग तो सिविल ब्रांच है। डिप्लोमा के बाद आप आगे की पढ़ाई कर सकते हैं, या आप किसी प्राइवेट या गवर्नमेंट जॉब में डायरेक्ट जॉब भी कर सकते हैं। दूसरा है 10th पास होने के बाद आप ITI कोर्स भी कर सकते हैं, जो कि 2 साल का होता है। इसे करने के बाद आपको लोको पायलट यानी कि रेल ड्राइवर में काफ़ी छूट मिलता है। अब इस वीडियो को देखने के बाद आपको बहुत सारा नॉलेज हो गया होगा, समझ गए। तो बस अब आप अपने मन से सोचकर चूज कर सकते हैं, क्योंकि सुनिए सबकी और करिए अपने मन की। इसी के साथ वीडियो का अंत करते हैं। और हाँ, अगर यह वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक कीजिए और फ्रेंड में शेयर करिए। और साथ ही इसी तरह की और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करके और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ।